ऑन योर कैमरा एवरीवन। मेरे सेशन में किसी का कैमरा ऑफ नहीं होता है, पता है ना? ओके। कॉपी पेन होना चाहिए। कॉपी पेन लेकर के बैठोगे? नहीं, यहाँ पे हमें कोई भी चीज सेल नहीं करना है। ये याद रखोगे, यहाँ पे हमें कोई भी चीज सेल नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं, जो भी न्यू पर्सन हो, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ओके। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस साइड तृप्ति राउत। मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से। एंड राइट नाउ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ओके। चलो, तो आज सबको, कल आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान देखा था, है ना? मार्केटिंग प्लान की वर्क क्या करना है, कैसे करना है, कितने सीसी पे हम कौन सा लेवल अचीव कर सकते हैं। कल सबने मॉर्निंग सेशन अटेंड करा था? किया था कल सबने सेशन अटेंड किए थे? डू दिस, डू दिस। ठीक है। सबको पता है मैनेजर तक 120 सीसी पे होता है, मैनेजर 120 सीसी पे होता है, सबको पता है, ये चीज क्लियर है? ओके, वेरी गुड। बट आज जो मैं आपको बताने वाली वो है कुछ डिफरेंट। ठीक है। क्या बस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैनेजर तक ही लेवल होता है? नहीं। मैनेजर के बाद भी बहुत सारा लेवल होता है। ओके। मैनेजर के बाद भी बहुत सारा लेवल होता है, और वो कौन सा लेवल होता है वो मैं आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूं। ठीक है। तो मैनेजर के बाद जो लेवल होता है वो होता है सीनियर मैनेजर। लिख लेंगे जितने भी पर्सन है। मैनेजर के बाद कौन सा लेवल होता है? सीनियर मैनेजर। लिख लिया? मैनेजर के बाद जो लेवल होता है वो होता है सीनियर मैनेजर। ठीक है। और सीनियर मैनेजर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बताओ। सीनियर मैनेजर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी को पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। देखो, टू डायरेक्ट मैनेजर क्या लिखोगे? सीनियर मैनेजर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू डायरेक्ट मैनेजर। मतलब आप जितने पर्सन को लेकर के आए हो अपने डायरेक्ट डाउन में, ठीक है, आप जितने पर्सन को भी लेकर के आए हो उसमें से अगर कोई भी दो पर्सन अगर मैनेजर बन जाता है तो आप क्या बन जाओगे? सीनियर मैनेजर। लिख लो। टू डायरेक्ट मैनेजर, कोई भी अगर दो पर्सन, बस ओनली टू पर्सन अगर मैनेजर बन जाते हैं आपके डाउन में, अपने जितने पर्सन को यहाँ पे लेकर के आए हो, जितने पर्सन को अपने ज्वाइन करवाए हैं, उसमें से अगर कोई भी दो पर्सन अगर मैनेजर बन जाएगा तो आप क्या बन जाओगे? सीनियर मैनेजर। इनकम लिखो। इनकम लिखो। सीनियर मैनेजर की जो मंथली इनकम होती है वो होती है 1.5 लाख टू 3.5 लाख। लिख लिया सबने? क्या होता है मंथली इनकम? अंकित, सबीना मैम के साइड से। कैमरा ऑन होगा आपका, नहीं तो मीटिंग से चले जाओ आप यहां से। अनिकेत, अंकित नहीं अनिकेत, कैमरा क्यों ऑफ था आपका? पहले ही बताया ना कि कैमरा ऑन होना चाहिए। कॉपी पेन का आपका? कॉपी पेन लेकर के आओ फास्ट। चलो ठीक है। अभी आप लोगों को पता है कि सीनियर मैनेजर कौन है हमारे इस इंडस्ट्री में, जो कि मेरे सीनियर है। लाइक पीयूष सर। पीयूष सर को जितने भी पर्सन हो, सारे पर्सन जानते हो कि नहीं जानते, ये बताओ पहले मुझे। जितने भी पर्सन हो आप लोग जानते हो कौन है पीयूष सर? चलो आज मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके। सीनियर मैनेजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ लिख लिया ना सबने? टू डायरेक्ट मैनेजर। डाउन में अगर कोई भी दो पर्सन मैनेजर बन जाता है तो आप क्या बन जाओगे? सीनियर मैनेजर। इनकम लिखो 1.5 लाख टू 3.5 लाख। ओके। चलो मैं आज आपको दिखाती हूँ। एक मिनट रुको। नहीं जानते हो तो आज के बाद ना आप जान जाओगे। ठीक है, पीयूष सर को। हाँ जी। ये है पीयूष सर फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं पीयूष सर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बताऊं, ये जो है डांसर थे। एंड मैं बताऊं कोई नॉर्मल डांसर नहीं थे। आप इनका डांस देखो और मुझे बताओ कि आपको ये शादी में बारात में डांस करने वाले लग रहे हैं? पहले खुद देखना फिर बताना। और मैं बता दूं ये बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब इनके पापा की जो मंथली इनकम थी 8 से 10 हजार, जहां से इनका पूरा घर चलता था। सोच लो।
एंड पीयूष सर को मैं पहले नहीं जानती थी, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, मैं तो अनजान थी, है ना। इस प्लेटफॉर्म पे आई तभी मुझे पता चला कि पीयूष सर कौन है। एंड मैं बिहार से हूँ, जैसे आज आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा है ना, अपने सीनियर को जान रहे हो कि वो कौन है, लाइक दिस वैसे ही, ठीक है। तो पीयूष सर के बारे में आपको बता दूं, पीयूष सर पहले डांसर थे, इनका डांस देखो आप। आता है तेरे को क्या है, तेरा क्या जाता है, मेरा मैं जानता हूँ, तेरा तू जानता है। हिप हॉप ना किसी के बाप का नहीं है, लेकिन दूसरे का स्टाइल तू ढापता सही है। भाई तेरा हक से ट्रैक पे मचाता है, पैसा और फेम छोटे आता है जाता है। हर छोटी छोटे अपने माल पे बचती है, अपन दिखे तो पहले खुद को चेक करती है। बाल ठीक है, एटीट्यूड को संभाल छोटी, जानती तू मेरे को ना फेंक तेरा जाल हॉटी। दूर से क्या देखती है, सीधा के मिलना, बहुत माले अपने पास, बेबी चिल्ला कर देंगे खिलना। चढ़दी जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी, गोरा गोरा रंग करे मुंडिया नु तंग नी, शरीर रुबारी इसने फिर भी तू हाँ जी, नॉर्मल डांसर लग रहा है, बताओ मुझे आप लोग ही। वंदना, ये जो डांस लग रहा है, बाराती में डांस करने वाले डांसर लग रहे हैं क्या आप लोगों को? इनको, इनका ना डांसिंग में ही करियर सेट था, बट इनका अब देखो ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। इनका डांसिंग में ही करियर सेट था, बट इनका ना एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयंकर वाला। डॉक्टर ये बोल दिया कि अगर तुम डांस करोगे ना तो तुम बचोगे नहीं, ऐसे करके डॉक्टर ये बोल दिया। मतलब बॉडी के पार्ट पार्ट का ऑपरेशन हो रखा था, मतलब एक्सीडेंट इस लेवल का हुआ था एक था, समझ रहे हो। तो इस लेवल का इनका एक्सीडेंट हो चुका था। फिर इन्होंने क्या किया, मतलब बहुत परेशान थे अपने लाइफ को लेकर के कि फिर मैं अभी क्या करूं, है ना। मतलब क्या करूं, वो होता है ना लाइफ को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। लड़कों के लिए तो अर्न करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेड पे बैठ करके रोते थे कि अब मेरे जिंदगी का होगा क्या। तो इन्होंने ऐसे ही, जैसे आज आप लोगों ने जॉब है पे फॉर्म अप्लाई करा एंड देन आपको मिला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, सेम ये भी अप्लाई किए एंड देन इनको मिल गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जब इनको फॉरएवर मिला एंड देन वो इतने खुश हुए। इनके लिए पता है फॉरएवर क्या था, एक भूखे इंसान को सूखी रोटी मिल चुकी है। एक बहुत दिन से भूखा इंसान है, देन उनको सूखी रोटी मिल चुकी है, ये था फॉरएवर इनके लिए। एंड बहुत खुश हुए। एंड लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तब आई जब इन्होंने अपने फादर को बता दिया। इनके पापा ने इनको टोटली ही मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि इनके घर में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ था। नेटवर्क मार्केटिंग इन द सेंस बहुत सारी कंपनियों में ऐसे वर्क वगैरह किया हुआ था। तो इनके घर का माइंडसेट क्या था, इनकी बुआ, इनके चाचा, ठीक है, माइंडसेट ऐसा था कि नहीं तुम्हें करना ही नहीं है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोग तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। मतलब समझ रहे हो, पेरेंट्स जैसा बोलते हैं, इन लोगों का काम है तुम्हें बेवकूफ बनाने का। एंड ये ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब मना कर दिया। एंड देन मानिक सर के बारे में बोलते थे ये तो खुद बिगड़ा हुआ लगता है, तुम्हें भी बिगाड़ देगा। मतलब नहीं करना है, ऐसा मना कर दिया। फिर अपने इन्होंने क्या किया, जिद्दी थे, क्योंकि उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म देख लिया था, इनको कोई डाउट नहीं था। सबसे बड़ी चीज क्या है, इन्होंने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म देख लिया था, इनको कोई भी डाउट नहीं था, थोड़ा सा भी इनको कोई डाउट नहीं था। इन्होंने क्या किया, छुप के करना स्टार्ट कर दिया। जब स्टार्टिंग में इनको 20-25 हजार रुपए आते थे एएस लेवल पे, तो ये किसी को नहीं बताते थे। जब इनको सुपरवाइजर लेवल पे 55,000 की इनकम आई, तब जा करके ये जो है अपने फादर को बताया, ठीक है। एंड इनके पापा जो, देखो ये पहले तो हम इनकम दिखाना अलाउ था, देखो ये 2021 का है, देखो ये ठीक है। इनको पहले तो हम इनकम शो कर देते थे ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह पे, बट अब फॉरएवर में ये अलाउ नहीं करते, मतलब ये बंद हो चुका है, तो अब तो नहीं करते। उस टाइम का ये 2021 का, इनको जब 55,000 आया तो ये इतने ज्यादा मतलब इनके पापा इतने खुश हुए, बोले जाओ तो मानिक अग्रवाल से मिलकर आओ। पीयूष सर पहली बार सक्सेस डे में गए थे, सितंबर में इनको पैसा आया था 5 अगस्त को, ठीक है। मतलब वो जब दिखाए थे, हमें 15 को पैसे आती है, बट हमें 5 को, ये डेट को हमारी आईडी पे ये शो हो जाता है, आपकी जो आईडी बनती है उस पर ये शो हो जाता है कि हमें इस मंथ कितने पैसे आने वाले हैं। तो इनको भी ये शो हो चुका था, इसको इन मंथ कितने पैसे आने वाले हैं, ओके। देखो ये, फिर ये सक्सेस डे में गए, जहां पे इनको इतने सारे लोगों के सामने स्टेज पे रिकॉग्निशन मिला, ओके। देखो ये लॉकडाउन का लग रहा है ना उस टाइम पे,
हाँ जी। देखो जैसे इनको अगस्त का, देखो आप जब अगस्त में वर्क करते हो तो इनकम आती है सितंबर को, तो 5 सितंबर को इनको शो हो चुका था इनके आईडी पे कितने पैसे आने वाले हैं। एंड नवंबर 2021 में ये सक्सेस डे में गए थे सुपरवाइजर का रिवर्स सुपरवाइजर का सैसे लेने के लिए, एंड वहां पे अपने सीनियर विशाखा मैम को मिले। फिर ये सोचिए कि भाई 55,000 आने पे मेरे घर वाले जब इतने खुश हो सकते हैं, तो जब मुझे 1 लाख आएगा तो मेरे घर वाले कितने खुश होंगे। उन्होंने और मेहनत की, एंड देन देखो फिर उन्होंने अपना मैनेजर लेवल हिट कर दिया। पता है कब? बहुत ही कम टाइम में, 2022 2022 में, ठीक है, नवंबर में गए थे, एंड फरवरी में उन्होंने अपना मैनेजर लेवल डन किया। इनकी इनकम 1 लाख क्रॉस की। मेरे सपने करोड़ों में है, तो अपनी ये चिल्लर वाली एडवाइस कृपया करके अपने पास ही रखिए। I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. मेरे सपने करोड़ मेरे अपने मुझे डुबाने में लगे थे, उनको क्या पता था मैं तैरना सीख जाऊंगा। मेरे उन्होंने फिर उसके बाद अपना जो होता है ना ड्रीम कंप्लीट करा। सोचो क्या बोलते हैं वो, Show me how you work. आईफोन, इन्होंने खुद का ऑफिस बनवाया। देखो ये आज यही ऑफिस देखते हो ना पीयू सर का आप लोग, खुद के पैसों पे हर कुछ करने की बात ही अलग होती है। देखो ये टोनी स्टार के नाम से इन्होंने ऑफिस क्रिएट किया। एंड फिर उसके बाद देखो जब मैं सक्सेस डे में गई थी, है ना, मैं जब आई थी यहाँ पे तो सक्सेस डे में पहली बार सुपरवाइजर लेवल पे गई थी, तो वहां पे पीयू सर के साथ सारे लोग फोटो क्लिक करवा रहे थे, तो वहां पे मैं भी गई थी पीयू सर को मिलने के लिए। और आप लोगों को पता है एक चीज, मैं पहली बार गई थी वहां पे सक्सेस डे में, वहां पे कुछ पर्सन बोलते मैम मुझे आपके साथ फोटो क्लिक करवाना है। उस टाइम पे मैं सुपरवाइजर लेवल अचीव करके गई थी, उस टाइम पे मैं जस्ट सुपरवाइजर बनी थी। और मुझे ये देख करके इतनी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे यही तो चाहिए था, नेम फेम, है ना। और मुझे अंदर से ना जस्ट एक बटरफ्लाई उड़ रहे थे, सच में मेरे साथ फोटो क्लिक करवाना है, होता है ना अंदर से कि सच में मेरे साथ फोटो क्लिक करवाना है मेरे माइंड में। देखो ये पीयूष सर से मैं मिली, एंड उसके बाद देखो ये पीयूष सर रुके नहीं, पीयूष सर रुके नहीं, पीयूष सर ने कमिटमेंट किया था कि 2022 कंप्लीट होने से पहले सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजम लहरा दो। ठीक है, वो सीनियर मैनेजर लेवल डन करेंगे, एंड देन वो सीनियर मैनेजर बने। देखो ये जट तू बनाता गुलजार, छातियां ते तक वे लाल लाल रखदा अख वे, पुलिस नु तेरे उत्ते शक वे, मिलने ना ही लेना चक वे। फिर वो मिलीनियर बने। देखो ये अभी यही अवार्ड मुझे मिलने, अब मिलीनियर कौन होता है? यही अवार्ड अभी मुझे मिलने वाला। मिलीनियर वो होता है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में 1 ईयर के अंदर 10 लाख एवं अर्न कर लेता है। ठीक है, तो वो मिलीनियर क्लब का सूरज सा जलता है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है, थाम लिया। देखो ये इनकी मदर है। एक मर्द की कामयाबी के पीछे माँ के सिवा कोई दूसरी औरत नहीं हो सकती, क्योंकि एक दूसरी औरत कामयाब मर्द ढूंढती है। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। एक मर्द ये है पीयूष सर, एंड देन मैं आपको बताऊं उन्होंने अपने पापा को लाइक है ना 2022 में जब उनके पापा का बर्थडे, वो अपने पापा को गोल्ड का चेन गिफ्ट किए थे, एंड उनके पापा उस टाइम पे रो दिए थे। देखो ये हमें चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था,
खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था, नाम तेरा पहचान मेरी था। और ये देखो, एंड हम कैसे होते हैं ना कि लाइक हमें हमारे जो पेरेंट्स होते हैं जो भी बोलोगे ना वो कहीं ना कहीं से आपको ला के दे देंगे, बट खुद के लिए कभी कुछ नहीं खरीदते हैं। सेम इसीलिए पीयूष सर ने अपने पापा को गोल्ड का चेन गिफ्ट किया था 2023, मतलब 2023, है ना। देखो ये अपने पापा को कार गिफ्ट किए हैं। बर्थडे और ए रखी है गड्डी टू डोर च बैठा है जो सिराया ओ पूरी है डोर अख चलोर काले चिक। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो कार है यहाँ पे मानिक सर छत्तीसगढ़, मानिक सर के पेरेंट्स ने क्या बोला था, पापा ने क्या बोला कि मानिक सर तुम्हें बिगाड़ के रख देंगे, एंड मानिक सर खुद छत्तीसगढ़ आए थे जब पीयूष सर ने कार लिया था। देखो यहाँ पे इनके फादर कितने, एंड ये अपने पापा के बर्थडे के दिन ही लिए थे। अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैच है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। ये है पीयूष सर, राइट नाउ सीनियर मैनेजर है, इनकी इनकम 2.5 लाख एबव है, ठीक है। देख लिया अभी सबने, देखो पहले कैसे दिखते थे। कुछ देर बाकी है, रख आँखों से वादा। मैं पीयूष, ये जो अपने आप को मैं देख मेरा कमिटमेंट ये कि 2022 सीनियर मैनेजर डन। आपको मैं देखो फुल कॉन्फिडेंस, 2022 में सीनियर मैनेजर डन। चलो ठीक है, ये था, ठीक है। अब मैं सीनियर मैनेजर के बाद बताती हूँ। अब ये सीनियर मैनेजर के बाद भी होता है, ठीक है। सीनियर मैनेजर के बाद फिर कौन सा लेवल होता है वो मैं आपको बताती हूँ। लिखो, सीनियर मैनेजर के बाद होगा सोरिंग मैनेजर। लिख लो सारे पर्सन, सोरिंग, SOARING, सोरिंग मैनेजर। हाँ जी, एंड सोरिंग मैनेजर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जितने पर्सन को अपने लेकर के आए हो उसमें से अगर 5%, लिखो 5 डायरेक्ट मैनेजर, अगर उसमें से कोई भी 5% अगर मैनेजर बन जाता है तो आप क्या बन जाओगे, सीनियर मैनेजर। लिखो 5 डायरेक्ट मैनेजर, इनकम लिखेंगे 3.5 लाख। लिखो 3.5 लाख टू 5 लाख। लिख लिया सबने, 3.5 लाख टू 5 लाख। 3.5 लाख से 5.5 लाख आपकी मंथली इनकम होती है। और मानिक, अब मैं आपको बताती हूं कि ये सोरिंग मैनेजर है कौन। हाँ जी, अभिषेक उताने सर। अभिषेक उताने सर फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, महाराष्ट्र से कोई पर्सन है यहाँ पे? हाँ जी, अभिषेक सर के बारे में बताओ। ये तो और भी ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, करते थे मतलब, है ना। इनकी मम्मी जो है ना दूसरों के खेत में जाकर के काम करती थी। बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से ये बिलोंग करते थे। इनकी मम्मी दूसरों के खेत में जाके वर्क करती थी। एंड राइट नाउ तुम आप लोग देख लो, एंड इनका जो घर था ना वो झोपड़ी था, झोपड़ी जैसा, जहां से ना अगर पानी, अगर बारिश हो रही है तो समझ जाओ बारिश हो रही है तो पानी टपक रहा है, रात भर सो नहीं पाते थे। एंड सोचो वहां से उठ करके, देखो ये दुबई का है, इनको फ्री ट्रिप मिला था फॉरेवर से, कहाँ पहुंच चुके हैं आज ये। एंड अपने पूरे गांव में ऐसा घर बनाए हैं जहां उसके उनके पूरे गांव में ऐसा कोई घर ही नहीं है। एंड देन इन्होंने जब कार बाई किया था तब वहां पे भी मानिक सर गए थे। देखो ये मानिक सर है, यामिनी मैम है, मानिक सर की शादी होने वाली है ना यामिनी मैम से। देखो ये यामिनी मैम भी है। देखो इनको 5 ईयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं इस बिजनेस में। देखो 5 साल के अंदर इन्होंने क्या कुछ अचीव कर लिया है। मैंने अपने लाइफ में बहुत लोगों को देखा है जो परफेक्ट टाइम का वेट करते करते अपने लाइफ का परफेक्ट चांस खो देते हैं। स्टार्ट करो, लर्न। एक चीज स्टार्टिंग से तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी, टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। तो आप इनकी प्रोफाइल जो है ना जा करके आप इंस्टा पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। इनका इंस्टा आईडी आपका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे पर्सन। देखो ये कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, खुद ही देखो। ये है अभिषेक उतानी सर। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लाइफ में पता है क्या थी, हमें यहाँ पे बोलने का काम है और इनको हिंदी नहीं आती थी, इनको मराठी आती थी, हिंदी आती थी टूटी फूटी आती थी, इतने अच्छे से नहीं आती थी। और यहाँ पे हमें बोलने का ही काम है। एंड देन सोच करके देखो ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। रहने को घर नहीं था, आज देखो
क्या कुछ अचीव कर लिया, इनकी मम्मी ने आज तक कभी भी एयरपोर्ट वगैरह कुछ नहीं देखा था। ये है अभिषेक सर। एंड उसके बाद लिखोगे, है ना, सबने लिख लिया, लिख लिया ना? ओके, सोरिंग मैनेजर लिखाया था पहले, ठीक है। सोरिंग मैनेजर के बाद लिखोगे सफायर मैनेजर, SAPHIRE, सफायर, SAPHIRE, सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 9 डायरेक्ट मैनेजर। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। लिखो 9 डायरेक्ट मैनेजर। इनकम लिखो 9 लाख टू 15 लाख, जितने भी पर्सन हो लिखो 9 लाख टू 15 लाख मंथली इनकम हो जाएगी सफायर मैनेजर। देखो सफायर मैनेजर है वो है मानिक सर। मानिक सर को तो ऑलरेडी सारे पर्सन जानते हो। कोई ऐसे पर्सन हो जो मानिक सर को नहीं जानते हो? और मानिक सर की इंस्टा आईडी मुझे तो दिखाने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। डे 1 से आप लोग जो है ना मानिक सर के इंस्टाग्राम देखते हुए आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ये बताओ। सारे लोग जानते हो मानिक सर को या नहीं जानते हो? हाँ जी, मानिक सर है सफायर मैनेजर। इतने कम एज में क्या कुछ अचीव कर लिए हैं ऑलरेडी, देखो। और ऐसा नहीं है कि बस मानिक सरी, हमें क्या लगता है कि बस मानिक सरी है सफायर मैनेजर, पता नहीं हम वहां भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बस मानिक सरी है सफायर मैनेजर। बहुत सारे पर्सन है, जैसे मैं आपको एक दिखाती हूँ, अकरम सर। हाँ जी, अकरम सर हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, ये भी है सफायर मैनेजर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। देखो ये जब आप स्टेज पे चढ़ते हो तो ऐसे आपको इनवाइट किया। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का। जो ऐसे ही आपका नाम आपको इनवाइट किया जाएगा स्टेज पे, कैसा लगेगा? ये है अकरम सर, और ये 3 भाई है, तीनों भाई मिलके फॉरएवर कर रहे हैं आज। एक्साइटेड है हम देखते हैं। शिलोंग ऑडियंस, आर यू एक्साइटेड टू बिल्ड? देखो इतने सारे पर्सन फॉरएवर कर रहे हैं, ये शिलोंग के हैं। मैं अभी शिलोंग में हूँ एंड यहाँ के लोग कितने एक्साइटेड है हम देखते हैं। शिलोंग ऑडियंस, आर यू एक्साइटेड टू बिल्ड फॉरएवर बिजनेस? आर यू एक्साइटेड? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Let me call Mr. मोहम्मद अकरम। ये हैदराबाद से हैं, ये अपना बिजनेस सोशल मीडिया के जरिए बस क्रिएट करते हैं। लिख लिया सबने? ये है अकरम सर सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर क्या बताया? 9 डायरेक्ट मैनेजर बताया ना, 9 डायरेक्ट मैनेजर। इनकम लिख लिया सबने, 9.5 लाख टू, सॉरी 9 लाख टू 15 लाख। ओके, उसके बाद लिखोगे डायमंड सफायर मैनेजर। जितने भी पर्सन हो लिख लो, क्या लिखोगे? डायमंड सफायर मैनेजर। और डायमंड सफायर मैनेजर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखो 17 डायरेक्ट मैनेजर। लिख लिया सबने? 17 डायरेक्ट मैनेजर मतलब आपके डाउन में 17 लोग अगर मैनेजर बन जाते हैं तो आप बन जाओगे डायमंड सफायर मैनेजर। इनकम लिखो 15 लाख टू 23 लाख। इनकम लिखो 15 लाख टू 23 लाख, ठीक है। इनकम लिखो 15 लाख टू 23 लाख। अब बताती हूं कि भाई डायमंड सफायर मैनेजर कौन है। देखो वैसे है तो बहुत सारे, बट मैं कुछ पर्संस का यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ। हाँ जी, रोहित अरोड़ा सर, जो कि है डायमंड सफायर मैनेजर। कितने पर्सन पहचानते हो? नहीं पहचानते हो तो पहचान लो।
फॉरएवर से इन्होंने BMW अचीव किया है, MBA किया हुआ था, एंड वो सब कुछ को छोड़ करके सपने बहुत बड़े थे, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड देन देखो ये रोहित अरोड़ा सर है, ये कौन है साथ में खड़ा, ग्रेग सर एंड एडेनो हेराप जो प्रेसिडेंट है, देखो ये। तो ये इनकी वाइफ है, अपनी वाइफ के साथ ये स्टेज पे हर मंजर को, हर मुश्किल को जीतेंगे। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि सक्सेस सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो स्मार्ट होते हैं, तो आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों की तरह ना मैं बहुत टैलेंटेड और ना मैं ही बहुत इंटेलिजेंट था। एक चीज जो मुझे मेरी फैमिली से विरासत में मिली वो थी सिर्फ मेहनत। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन देखकर कॉलेज डेज से ही जो जुनून मेरे अंदर बिल्ड हुआ था अपने दम पे कुछ अलग कर दिखाने का, वो आज मुझे यहाँ ले आया जहां मैं हूं। कामयाबी के रास्ते पे निकला था दोस्त, मुश्किलें तो आएंगी ही। वो कहते हैं ना, चैलेंजेस आर दी पार्ट ऑफ लाइफ, बट उसमें से निकलकर जीत जाना इज दी आर्ट ऑफ लाइफ। पता चल चुका था कि सूरज की तरह चमकना है तो जलना भी पड़ेगा। ये रील हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाना जो ये बोलते हैं कि सक्सेस मेहनती नहीं सिर्फ स्मार्ट लोगों को मिलती है। मेरे दोस्त, मेहनत करते रहो, समय आपका भी एक दिन जरूर आएगा। समझ आ गया क्या बताया रोहित सर ने? ओके, तो ये रोहित सर डायमंड सफायर मैनेजर, उसके बाद होगा, ठीक है, डायमंड सफायर मैनेजर के बाद होते हैं डायमंड मैनेजर। अब वो कौन है? कृष्णा अरोड़ा सर। कृष्णा सर को जितने भी पर्सन हो जानते हो या नहीं जानते हो? आई थिंक सारे जानते होगे, नहीं जानते हो तो जान जाओ, ठीक है। कृष्णा अरोड़ा सर। एंड लिखो, डायमंड मैनेजर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने डाउन में 25 पीपल, 25% डायरेक्ट डाउन में, ठीक है, डायरेक्ट डाउन में, टीम से नहीं, डायरेक्ट डाउन में अगर 25% मैनेजर बन जाते हैं तो आप बन जाओगे डायमंड मैनेजर। एंड आपकी मंथली इनकम की बात करूं तो 2.7 लाख टू नहीं 27 लाख, 2.7 नहीं, ओके, 27 लाख टू 50 लाख। लिख लिया सबने? एक चीज बताना, डायमंड सफायर मैनेजर की इनकम बता दी थी मैंने। डायमंड सफायर मैनेजर की जो इनकम होगी वो 15 लाख टू 23 लाख, ठीक है। डायमंड सफायर मैनेजर की इनकम होगी 15 लाख टू 23 लाख, और डायमंड मैनेजर की जो इनकम होगी वो 27 लाख टू 50 लाख। क्लियर है? ठीक है। आपको मैं बताऊं कृष्णा सर के बारे में। कृष्णा सर ने जब ये मैनेजर बने थे एंड उन्होंने वर्णा बाई किया था, एक चीज बताती हूँ, देखो अभी एक चीज दिखाती हूँ। ये जो वॉच है सबको पता होगा कितने का आता है, किसका किसका ड्रीम है ये रोलेक्स का वॉच खरीदने का, ठीक है, किसका किसका ये ड्रीम है रोलेक्स का वॉच खरीदने का। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आप घड़ी पहनते हो ना वो टाइम दिखाता है, ठीक है, बट ये जो वॉच है ना वो बताता है कि आपका वक्त कैसा चल रहा है। अभी ये आपको ये बताता है कि वक्त कैसा चल रहा है। ये है कृष्णा अरोड़ा सर, जिन्होंने मैनेजर बने थे, वर्णा बाई किया था उन्होंने, उसी टाइम उन्होंने पूरे टीम के सामने जस्ट एक कमिटमेंट की थी। उनको नहीं पता था आगे क्या होगा कैसे होगा, कि मैं इसी बिजनेस से 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद रोल्स रॉयस बाई करूंगा। एंड देन उन्होंने रोल्स रॉयस बाई किया 5 साल के बाद। देखो ये, एंड देखो 2025 में, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। रास्ते भागे वहां से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ बेसब्रियां। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात। 2024 में क्या था, 25 में नहीं है ना, 2024 में क्या था। देखो इनकी मदर फादर है, 7 करोड़ की गाड़ी, सोचो कितना अच्छा लग रहा होगा इनको। इनकी एज कितनी कम है, अभी रिसेंट में इनकी शादी हुई है, ठीक है। अभी देखो ये दुबई में रह रहे थे, दुबई में भी इसका खुद का नोटिस किया कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया रोल्स रॉयस का, एंड रेंज बहुत कम दिखा रहा है, तो मैं कंफ्यूज। कृष्णा देखो किस लेवल की शादी हुई थी भाई।
एंड इनका जब आप हाईलाइट चेक करोगे ना तो शॉक्ड हो जाओगे। कहाँ कहाँ है ये, देखो ये कौन कौन सी कंट्री ऑलरेडी ये घूम चुके हैं, हाईलाइट ही नहीं खत्म होगा। एंड अभी राइट नाउ देखो ये कहाँ पे है, राइट नाउ देखो ये कहाँ पे है। और एक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप जो है ना स्टार्ट रिटायर्ड यंग है ना, आप यंग एज में स्टार्ट कर सकते हो। और देखो ये कितना फ्रीडम वाला लाइफ जी रहे हैं। Dance with me, make me sway like a lazy ocean. See the crystal raindrops fall and ऐसा नहीं कि वो घूम रहे हैं, वहां से भी ये मीटिंग होस्ट कर रहे हैं। देखो ये इनकी हाईलाइट कृष्णा सर है। देखो सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं जो हमेशा ही काम करते हैं। ठीक है, डायमंड मैनेजर तक समझ में आ गया। अब डायमंड मैनेजर के बाद का लिखोगे। डायमंड मैनेजर के बाद क्या होता है, डबल डायमंड मैनेजर। डायमंड मैनेजर के बाद क्या होगा, डबल डायमंड मैनेजर। डबल डायमंड मैनेजर के बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके डाउन में जितने भी मेंबर आए हैं उसमें से अगर 50 लिखो, 50 डायरेक्ट मैनेजर, अगर उसमें से 50% मैनेजर बन जाते हैं तो आप क्या बन जाओगे, डबल डायमंड मैनेजर। इनकम लिखो 60 लाख टू 2 करोड़। इनकम लिखो 60 लाख टू 2 करोड़, लिखा 60 लाख टू 2 करोड़। उसके बाद लिखो ट्रिपल डायमंड मैनेजर। ट्रिपल डायमंड मैनेजर में लिखो 75 डायरेक्ट मैनेजर। लिखो ट्रिपल डायमंड मैनेजर में लिखो 75 डायरेक्ट मैनेजर। इनकम लिखो 1 करोड़ से, हाँ जी लिखो 1 करोड़ से 6 करोड़। लिख लिया। ट्रिपल डायमंड मैनेजर, 75 डायरेक्ट मैनेजर, ठीक है, 1 करोड़ से 6 करोड़। उसके बाद लिखेंगे सेंचुरियन मैनेजर। सेंचुरियन मैनेजर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 डायरेक्ट मैनेजर। इनकम लिखो 6 करोड़ से 12 करोड़। आपकी मंथली इनकम इतनी होती है। कैसा लगा इनकम जान करके, बताना मुझे सब ये चीज बताओ। फेस पे स्माइल आ गया, कैसा लगा इनकम जान करके? जितने भी पर्सन हो सारे लोग बताओ मुझे चैट बॉक्स में कैसा लगा। ये जो मैं बता रही हूँ मंथली इनकम है, साल की इनकम नहीं है। बिलीव हो रहा है, ट्रस्ट हो रहा है, सच बताना। मुझे नहीं हुआ था इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा। ओके, हाँ जी राहुल कुशवाहा, आपका कैमरा क्यों ऑफ है? रेनू, विष्णु, सबने लिख लिया अच्छे से? ओके, और मैं आपको बता दूं, लास्ट का बताऊं? लास्ट का बताया था ना, सेंचुरियन मैनेजर होता है। लास्ट का सेंचुरियन मैनेजर होता है। एंड सेंचुरियन मैनेजर बनने के लिए 100 डायरेक्ट मैनेजर, इनकम 6 करोड़ टू 12 करोड़। ठीक है, यही बताया ना मैंने। ओके, जिसका छूट गया अपने सीनियर से पूछ करके लिख लोगे, एंड टेस्ट में ये पूछा जाएगा। अब हमें क्या लग रहा है, अरे यार सेंचुरियन मैनेजर तो बहुत आगे हो गया, पता नहीं से कोई बनता होगा कि नहीं बनता होगा। सेंचुरियन मैनेजर बन गया तब तो लाइफ ही सेट है, लगता है ऐसा? ये बताओ पहले मुझे कि सच में सेंचुरियन मैनेजर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। ओके, तो मैं बता दूं, हाँ सेंचुरियन मैनेजर से भी कोई आगे है। हाँ जी सच बता रही हूँ, एक पर्सन है जो सेंचुरियन मैनेजर से भी आगे है। आप उनका नाम क्या है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। हुनामी, जापान से बिलोंग करती है एक लेडी। नेपाल की नहीं है, नेपाल की नहीं है भाई, है ना, जापान से है। ओके, जापान से बिलोंग करती है। आपको पता है ये जो मैम है ना, हुनामी मैम, आप इनको यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। हुनामी तकाजी नाम है, ठीक है, सर्च कर लेना HONAMI, ठीक है, हुनामी। आपको मैं बता दूं, ये इनका ये ना एक बार ना 17 या 18 में एक बार ना वहां गए थे ग्लोबल रैली में। फॉरएवर में होता है ग्लोबल रैली, उस टाइम जस्ट इन्होंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। जैसे आज आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, जस्ट AS बनोगे, तो जस्ट स्टार्ट ही करा था वो ना ग्लोबल रैली में। हमारे में ग्लोबल रैली होता है। ग्लोबल रैली ये होता है कि 170+ कंट्री के पर्सन जो है ना वहां पे जाते हैं, स्टेज पे ना आपको कोई एक अलग एक कंट्री में बुलाया जाता है, वहां पे रहना खाना सब कुछ फ्री होता है। एंड उस स्टेज पे ना चेयरमैन बोनस मिलता है, वहां पे रॉल स्किप, ठीक है,
रॉल्फ किप है ना, आप सर्च कर लेना, रॉल्फ किप होंगे। उन्होंने 11 करोड़ का उनको उस टाइम पे चेयरमैन बोनस मिला था। तो उस टाइम पे हुनामी मैम ने ये चीज माइंड में बैठा लिया था कि भाई मैं इस पर्सन को बीट कर दूंगी, मैं इस पर्सन को बीट कर दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इनसे भी आगे जाऊंगी। और ये वो दिन था 2024 में इंडिया में हुआ था ग्लोबल रैली, जहां पे ये आए थे। मैंने पर्सनली इनको देखा था, मैं भी गई थी 2024 के ग्लोबल रैली में। वहां पे इनको पता है क्या मिला अवार्ड? प्लेटिनम सेंचुरियन मैनेजर का अवार्ड मिला, प्लेटिनम सेंचुरियन मैनेजर। अब ये प्लेटिनम सेंचुरियन मैनेजर कौन होता है पहले ये समझ जाओ। प्लेटिनम सेंचुरियन मैनेजर वो है जिसके इनके डाउन में 200 नहीं 280 मैनेजर वर्क कर रहे हैं। देखो ये हमरा के क्लास मॉनिटर ना बनावले। ठीक है, 280 280 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर, समझ रहे हो? एंड इनकी मंथली इनकम तो I decided to continue to do this forever business until I will die. एंड सबसे बड़ी चीज है ये हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ बिजनेस वुमेन है भाई, है ना? मतलब ये मैरिड है, इनके भी बच्चे हैं। I'd like to say thank you to my the direct manager lines. I have now 280 manager lines. ओके, कैसा लगा देख करके बताओ मुझे? मजा आ गया? ठीक है, अच्छा लगा देख करके। लेकिन इन्होंने भी तो कभी सोचा था ना कि लाइक ये स्टार्ट करेंगे या कुछ भी ऐसा, तभी तो ये इनसे पॉसिबल हो पाया है। आप लोगों ने एक चीज सर्च करना, मैं जस्ट एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में रॉल्फ किप्स की मंथली इनकम क्या है? जितने भी पर्सन हो सारे लोग सर्च करके आओगे, ROLF, रॉल्फ किप, KIPS, ठीक है? इनकी मंथली इनकम क्या है? जर्मनी से बिलोंग करते हैं, टॉप अर्नर है फॉरएवर के। इनकी मंथली इनकम क्या है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, कितना अर्न कर लेते हैं ये सब कुछ जो है ना सर्च करके आओगे। ओके, समझ आ गया? ओके, अभी मैं यहाँ पे, चलो ठीक है वो तो हो ही गया, बट यहाँ पे मैं कुछ पर्सन्स को इनवाइट करना चाहती हूँ जिन्होंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल ओनली 24 घंटे के अंदर क्रॉस कर लिया है। हाँ जी, मैं तो खुद इतनी ज्यादा मतलब सॉक्ड हूँ, परेशान हूँ लिटरली। कितने लोग हैं जो बस फॉरएवर करना है, मुझे फॉरएवर करना है, एंड उनका डेडिकेशन किस लेवल का है ये मैं सच में देख करके सॉक्ड हो चुकी हूँ। एंड आपने ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले ही देखा था सबीना ने, लाइक 1-2 मिनट के अंदर उसने अपना एस लेवल क्वालिफाई कर लिया था, देखा था ना आप लोगों ने? एंड उससे पहले आप लोगों ने अभी जस्ट, मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, करो इनवाइट। जानना चाहते हो कौन है वो? गर्ल्स है या बॉयज है या फिर हाउसवाइफ है? क्या लगता है? चैट बॉक्स में बताओगे? हाँ जी, जितने भी पर्सन हो चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी रितु, क्या लगता है? बताओ मुझे, जितने भी पर्सन हो क्या लगते? कोई बॉयज होगा, हाउसवाइफ होंगे। ओके, अनिकेत को लग रहा है हाउसवाइफ, किसी को लग रहा है गर्ल।
ओके, सारे लोग बताओ मुझे, सबका चैट बॉक्स में देखना चाहती हूँ कि क्या लग रहा है, कौन है जिसने ओनली 24 घंटे के अंदर। बताओ जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, नहीं ना, कोई वो हाउसवाइफ है, ना कोई वो बॉयज है, तो बची कौन? तो बची कौन? चलो ठीक है, तो इनवाइट करते हैं जिसने ओनली एंड ओनली 24 घंटे के अंदर अपना एएस लेवल कंप्लीट किया है, वो है यशविनी। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। एक मिनट रुकना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फाइनली यशविनी, कर लिया आपने अपना एएस लेवल कंप्लीट, है ना? यस फाइनली। हाँ जी, तो हमारे बीच में यशविनी है। हमारे बीच में यशविनी है जिसने अपना 24 आवर्स के अंदर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्रॉस किया है। यशविनी, ये सारे पर्सन आज आपको सुनना चाहते हैं, कहाँ से हो? मैं उदयपुर से, राजस्थान। अच्छा, उदयपुर से हो। फॉरएवर यस। लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन करने से पहले आप क्या करती थी? स्टूडेंट, मेरा 12th अभी कंप्लीट हुआ था। ओके, जैसे अभी आप, एज क्या है आपकी? 20। 20, एंड इतने कम एज में लाइक है ना, अपनी सोच है लाइफ में कुछ करना है ना? फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया? क्या रीजन का? अभी 12th पास आउट ही हो एंड इतना डेडिकेशन कि लाइक आपको कुछ करना है, बताओ क्या सोचा आपने, कैसे सोचा, क्या ऐसे अच्छा लगा फॉरएवर में? मैंने ओरिजिनली तो पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करा था, क्योंकि मेरा कॉलेज में अभी टाइम है, सितंबर तक जाना है। सो आई वाज लाइक आई जस्ट स्टार्ट डूइंग सम पार्ट टाइम वर्क, और वहाँ पे मैंने फॉर्म फिल करा तो फिर लवी मैम कॉन्टेक्टेड मी एंड शी वाज लाइक कि ये काम है, आई इंटरेस्टेड? आई वाज लाइक हाँ, मैं आई गिव इट अ ट्राई। फिर मैंने वेबिनार्स और देखे, तो मेरे दिमाग में मतलब एक ही चीज आई थी, मतलब वो उन्होंने भी तो करा ही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो दैट इज व्हाई आई स्टेड कंसिस्टेंट कि मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि उन्होंने करा तो मैं भी कर लूंगी, अगर इफ आई वर्क हार्ड। ओके, तो यशविनी, यहाँ पे जैसे कि आपने 24 घंटे के अंदर एएस लेवल कंप्लीट कर लिया, तो डर नहीं लगा कि कहीं सच में फ्रॉड हो गया? यहाँ पे बहुत सारे पर्सन न्यू बैठे हुए हैं जिसको डर लगता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर के। एक होता है ना, जैसे आप भी नहीं जानते थे, आज आपको आई थिंक 5 डेज हो चुके होंगे या फिर एक वीक हो यस, चुका होगा, है ना? तो आज 5 दिन से होगा। एक वीक पहले आपको ये तक नहीं पता था कि फॉरएवर जैसी कोई कंपनी होती है, इतनी बेस्ट कंपनी है, नहीं पता था ना? नहीं। एंड ये सब कुछ नहीं पता था, एंड फिर भी आपने एक वीक के अंदर इतना बड़ा डिसीजन बना लिया कि नहीं, अब मुझे फॉरएवर को करना है। कैसे? क्या था यहाँ पे, यहाँ क्योंकि पे आपको मेरा अच्छा क्या लगा? मेरा तो मतलब ट्रस्ट करने का तो बहुत सिंपल लॉजिक था कि अगर कोई ऐसे ओपनली उस चीज के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जैसे मानिक अग्रवाल, कृष्णा अरोड़ा सर, इन सब के ऑनलाइन प्रोफाइल्स भी है, वो उस पे ओपनली पोस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग, अगर कोई फ्रॉड करेगा तो इतना ओपनली नहीं करेगा। बहुत बेसिक नॉलेज था मेरा तो। ओके, तो ये चीज था, हाँ सही बात है, कोई भी पर्सन अगर फ्रॉड होते हैं ना तो कभी से सामने नहीं आते। मैं ऐसे कभी सामने नहीं आते। अभी कैसा लग रहा है ये बताओ पहले मुझे। अभी एक्साइटेड हूँ स्टार्ट करने के लिए। ओके, एंड फॉरएवर को एज ए करियर ज्वाइन कर रहे हो, क्या सोचा पार्ट टाइम में? एज अ करियर, जितना मैंने देखा, आई थिंक आई चूज इट एज अ करियर अभी। ओके, लवी मैम बता रहे थे कि आप सितंबर में कहीं बाहर जाने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो सितंबर में? सितंबर में मेरी यूनी के लिए मैं मोस्ट प्रॉब्ली लंदन का था, बट अभी फ्लक्चुएट हो गए, जर्मनी या फिर यूरोपियन कोई कंट्री में। ओके, आप लाइक है ना, मतलब अभी कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पहले लंदन जाने वाले थे सितंबर में, अभी लंदन का ये था कि आपको हाँ। लंदन जाने थे। ओके, आपके लिए तो बहुत बेस्ट है, वहां से भी इस वर्क को कर सकते हो क्योंकि ये हाँ। वर्क फ्रॉम होम है, एंड देन ये जो कंपनी है 165-170+ कंट्री में वर्क कर रही है। तो वहां से भी लंदन जाओ, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, है ना, तो वहां से भी बैठ करके आप वर्क कर सकते हो, है ना? तो ये बहुत बेस्ट चीज है, ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में ही रह करके आप ये इसको वर्क को कर सकते हो। ओके, तो क्या बोलना चाहोगे इन लोगों को? क्या यहाँ पे जितने भी न्यू पर्सन बैठे हुए हैं, क्या आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है भाई, है ना? सिंपल सी चीज ये है। नहीं नहीं। क्या बोलना चाहोगे इन लोगों को, क्या इन लोगों को करना चाहिए फॉरएवर? मैं बहुत सिंपल चीज बोलूंगी कि आप सब लोग ये मत देखो कि आप लोग स्पेंड कितना कर रहे हो, आप ये देखो कि आप उसमें से कमा कितना सकते हो।
आई थिंक अगर आप ये माइंडसेट लेके चलोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि कोई और भी गया ही है इस माइंडसेट के साथ में। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। ओके, चलो ठीक है। यशविनी ने आप लोगों को बहुत कुछ बताया एंड रिकॉर्ड ब्रेकर बनी है, ठीक है। रिकॉर्ड ब्रेकर बनी है हमारे बीच में, एंड जिसने 24 घंटे के अंदर अपना एएस लेवल कंप्लीट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड देन इनको मिला है वीवीआईपी पर्सनल मेंटोरशिप। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे जो भी पर्सन होते हैं, जिस भी पर्सन को चाहिए वीवीआईपी पर्सनल मेंटोरशिप। अब ये वीवीआईपी पर्सनल मेंटोरशिप क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं। जानना चाहते हो क्या होता है? जो यशविनी को मिला है, जो अभी लंदन को भी वो डिले कर चुकी है ना, लंदन जाने वाली थी, उस चीज को भी उन्होंने डिले करने का सोचा है। समझ रहे हो क्या चीज है वो? ये चीज होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। किसने पूछा मेरी इनकम? भाई मुझे नहीं जानते हो, अच्छी चीज नहीं है भाई, है ना। इतने दिन से ट्रेनिंग ले रहे हो, मैं अपनी इनकम दिखाई थी है ना। मैं आपको ये बता रही हूँ। हाँ जी। सो वो होता है वीवीआईपी पर्सनल मेंटोरशिप। वीवीआईपी पर्सनल मेंटोरशिप में गारंटी होता है कि आने वाले 6 मंथ के अंदर आप बनोगे मैनेजर। आने वाले 6 मंथ के अंदर आप बन जाओगे मैनेजर लेवल, क्वालिफाई कर लोगे। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। तो ये यशविनी को मिला है, सबीना थे उनको मिला है, एंड जिसको भी मिलता है डायरेक्टली मानी सर गाइड करते। तो सबसे पहले जिस भी पर्सन ने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, सबसे पहले ध्यान दोगे कि उनको मिले पर्सनल मेंटोरशिप। समझ आया? क्या मिले? पर्सनल मेंटोरशिप। ओके। मैं यहाँ पे दूसरे पर्सन को भी इनवाइट करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है बस यशविनी ने करा है, और भी बहुत सारे पर्सन है। हाँ जी, प्रियंका जिसने भी अपना, ज्योति मैम गुड के मॉर्निंग साइड, मैम। ज्योति मैम के साइड से दो दो प्रियंका, प्रिया है या प्रियंका हो आप? मैम प्रियंका, प्रिया बोलते हैं। ओके, प्रियंका ने भी अपना आई थिंक 24 घंटे के अंदर अपना एएस लेवल कंप्लीट कर लिया है। ज्योति मैम आपने क्या सोचा, बस प्रियंका को ही ज्वाइन करवाना है? भाई सब प्रियंका का ही लाइफ चेंज करने वाले हो क्या आप? एक प्रियंका की तो आपने ऑलरेडी लाइफ चेंज कर दी है ना। एंड देन उन्होंने ओनली ओनली 1 महीने के अंदर, मतलब ज्योति मैम के डाउन में एक और प्रियंका है, आपको पता होगा, उन्होंने ओनली 1 महीने के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। और एक पर्सन है यहाँ पे प्रियंका, फिर से आज आए हैं प्रियंका, जिसने, एक प्रियंका को तो आप लोग ऑलरेडी जानते होगे, जिसने अपना कितने दिन के अंदर 1 महीने में सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। एंड अभी सेकेंड प्रियंका जिसने 24 घंटे के अंदर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्रॉस कर लिया है। कहाँ से हो प्रियंका आप? आगरा यूपी से हूँ। अच्छा, आगरा से हो आप, है ना, यूपी। हाँ जी मैम। ओके। आप मुझे बताना चाहोगे इन लोगों को आपको फॉरएवर कैसा मिला, कैसे मिला? मैम मेरी भी ज्योति मैम से मैंने जॉब अप्लाई में अप्लाई किया था, हम्म। तो मेरी ज्योति मैम से बात हुई और उन्होंने मुझसे बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टेड थी मैं ये सब काम करने में। और मैंने मैम प्रॉपर मीटिंग अटेंड करी, सब कुछ किया और मुझे समझ में आया कि नहीं यही अब मेरा फ्यूचर है, यही मुझे करना है। फॉरएवर में आने से पहले प्रियंका आप क्या करती थी? मैम मैं टीचर थी। ओके, आप पहले टीचर थी, एंड अभी हाँ कुछ जी मैम। टीचर को छोड़ करके फॉरएवर को ज्वाइन किया है या फिर पहले से छोड़ा हुआ हाँ था? जी। नहीं नहीं मैम, मैंने मीटिंग्स अटेंड करी पर मैं फिर मैंने ना जॉब छोड़ दी। मैंने मैम को ही बताया जबकि मेरा ओके, टेस्ट भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, फिर भी मैंने जॉब छोड़ दी थी। मतलब अभी आपने जॉब छोड़ दी, फॉरएवर के लिए आपने जॉब छोड़ दी? हाँ जी मैम। हाँ जी ओके, मतलब सैलरी क्या थी आपकी? मैम 10+। मतलब 10,000 आप ऑलरेडी अर्न कर रही थी और आपने 10,000 की हाँ जी। नौकरी छोड़ दी है फॉरएवर के लिए, राइट। और हाँ आपको जी पता मैम। हाँ होगा जी। आपके सीनियर जो है सेम चीज उन्होंने करा था, ज्योति मैम भी टीचर ही थी, एंड ज्योति मैम ने 25,000 की वो टीचर थी, एंड 25,000 उनकी सैलरी थी, उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया, हाँ है ना। जी मैम मुझे पता है, तो मैंने यही सोचा जब मैम 25 की छोड़ सकती है तो मैं 10 की क्यों नहीं छोड़ सकती। ओके, तो मतलब ये लगा लिया था, कंपटीशन कर लिया था कि भाई है ना, मैम जो करेंगे वही करेंगे। ज्योति मैम को यहाँ पे सारे पर्सन ऑलरेडी जानते होंगे भाई। ज्योति मैम ने क्या सोचा, सारे प्रियंका का ही लाइफ चेंज करना है क्या आपको? अभी एक प्रियंका और है आपके, ज्योति मैम के डाउन में एक और प्रियंका आते हैं जो ऑलरेडी सुपरवाइजर है। ओके, अभी सेशन में मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। ऑलरेडी सुपरवाइजर है, जिन्होंने ओनली 1 महीने के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है। क्या सोचा है ज्योति कि सारे जितने भी प्रियंका मिलेंगे सबका लाइफ ही चेंज कर डालो, ऐसा ही? बिल्कुल। मैं चाहती हूँ सबका जो भी मुझसे जुड़े सबकी लाइफ चेंज हो जाए। ओके, एंड आप खुद इतने डेडिकेटेड हो, सिंपल सी चीज है। ज्योति मैम ऑलरेडी बहुत ही इनके अंदर डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल का है।
सो कॉन्ग्रेचुलेसन प्रियंका, कुछ और बताना चाहोगे इन लोगों को? थैंक यू सो मच मैम। जब मैंने अपना टेस्ट क्वालिफाई किया, जब एक दिन पहले मैम ने मुझे बताया कि आपका टेस्ट है, उस दिन मैं पूरी रात नहीं सोई थी और मैंने मैम से यही कहा कि मैम पता नहीं क्या होगा, मुझे बहुत टेंशन है। और मैम ने बोला नहीं सब अच्छा होगा, आप टेंशन मत लो। जब मैंने टेस्ट क्वालिफाई किया मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, और मैंने मैम को स्क्रीनशॉट भेजा, मैम देखिए मैं पास हो गई। ओके, हो गए पास, अभी देखो एएस भी बन गए। ठीक है, हाँ जी, फिर तो मैं एक बस चीज, मेरे सबसे मेन था कि अपने हस्बैंड को कन्विंस करना, लेकिन मैंने सब कुछ करा और आज भी वो मेरे सपोर्ट में है पूरे कि नहीं तुम करो। ओके, मतलब हस्बैंड मान गए, आप हाउसवाइफ हो, लग नहीं हाँ रहे हो भाई, है ना दोनों। ज्योति मैम तो ऑलरेडी लगते नहीं है कि वो हाउसवाइफ है, एंड देन आप भी नहीं वो लगते। और उनकी और मेरा सेम है, उनकी भी दो बेटी हैं और मेरी भी दो बेटी हैं। इतना ज्यादा मैच कर रहा है भाई, कि कैसे पॉसिबल है? एंड आप भी शायद क्या बताया, राजस्थान से हो ना आप भी? कहाँ से हो? मैं नहीं, आगरा यूपी से। अच्छा सॉरी, है ना, आप राजस्थान, आगरा यूपी से बताया था आपने, मैम राजस्थान से। हाँ जी हाँ जी। इतना कैसे आप लोगों का लाइक है ना, लाइफ टाइम ऐसे ही साथ रहना। मैनेजर बनो दोनों को ही, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ज्योति मैम तो ऑलरेडी मैनेजर बनने वाले हैं। ओके, हाँ जी सो मैम। कॉन्ग्रेचुलेसन प्रियंका। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एस लेवल क्वालिफाई करने में डर लग रहा है, उनके हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, उनको ये चीज लग रहा है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा। उनके हस्बैंड ऐसा बोल रहे हैं कि फ्रॉड हो जाएगा, मत करो ऐसे, ऑनलाइन में कोई जॉब वगैरह नहीं मिलता है, ऑनलाइन में ऐसा कोई पैसे नहीं आते। तो उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप? मैम मैं यही कहना चाहूंगी, जब मेरे हस्बैंड को मैंने ये सारी चीजें रात को आके उनको बताई कि नहीं मुझे ऐसा करना है, तो वो बहुत कंफ्यूज थे। तो मैंने बोला आप मेरी मैम से बात करिए, और मैंने बात भी कराई ज्योति मैम से उनकी, और उनको सब कुछ, और वो खुद ही बैठ के पूरा यूट्यूब पे सर्च कर रहे, क्योंकि मुझे मालूम था यार करो आप जो करना है, ये फेक तो है नहीं कहीं से कहीं तक। तो उन्होंने पूरा अपना रात में तसल्ली करी, सो मैंने उनको कही है मुझे पेमेंट कर दो, मुझे अपना करना है। ओके, तो तो उन्होंने कर बोला लिया आपने फिर? सडनली कर दिया। चलो ठीक है, सो फर्स्टली तो बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन है। ओके, और भी कोई पर्सन? हाँ जी, रुचि भी है एक, है ना, जिसने अपना एस लेवल क्वालिफाई किया है ज्योति मैम के साइड से। सब मैं आपको बताऊं, एस लेवल क्वालिफाई करना इजी नहीं है, बहुत हार्ड है। आपको 85 प्लस मार्क्स होना ही चाहिए। 84.99 भी होता है तो वहीं से आप डिसक्वालीफाई हो जाते हो, पहले ही आपको बता रही हूँ। 84.99 भी नहीं होता है। ठीक है, रुचि नहीं है ज्योति मैम सेशन में, उसने भी तो किया अपना एस लेवल क्वालिफाई। मैम एक्चुअली वो कॉलेज में होगी इस टाइम। ओके, देख लो, कॉलेज स्टूडेंट भी है ना। हाँ जी, कॉलेज स्टूडेंट भी यहाँ पे देखो कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं। ओके, और भी जितने भी पर्सन हो जो अभी तक ये चीज अपना अभी टेस्ट क्वालिफाई हो चुका है आप लोगों का, एंड अभी तक आपने अपना पर्सनल मेंटोरशिप नहीं लिया है ना, तो सबसे पहले जाओ अपना पर्सनल मेंटोरशिप ले लो। ओके, सो कैसा लगा आज का सेशन? मजा आया? मजा आ गया सेशन में? तो जाओ ग्रुप में, जाओ जिस भी ग्रुप का पार्ट हो उस ग्रुप में जाके जरूर बताना कि हाँ जी आज का सेशन आपको कैसा लगा, एंड जो भी बताया है सबको लर्न कर लेना अच्छे से, क्योंकि टेस्ट सच में बहुत हार्ड होने वाला है, बहुत ज्यादा ही हार्ड होने वाला है। तो लग जाओ टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए जितने भी पर्सन हो। सो बाय ऑल, बाय, मिलती हो बहुत जल्द आप लोगों से। ओके, ग्रुप में जाके जरूर बताना। मेरी इंस्टा आईडी होगी ना, जो जो लिंक मिला है उसी में मेरी इंस्टा आईडी है, तो इंस्टा पे जा करके मुझे फॉलो भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। ठीक है, ताकि मैं वहां पे बिजनेस से रिलेटेड बहुत कुछ डालते रहती हूँ। ओके, ओके, सो बाय ऑल, बाय।